हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ जन्माष्टमी व्रत की पूजन सामग्री कि जन्माष्टमी के व्रत में पूजन सामग्री हमें क्या क्या लेनी चाहिए जिससे कि व्रत का उत्तम फल है हमें मिल सके। पूजा भी मैंने करके दिखाई हुई है कि पूजा किस तरह से करनी चाहिए। यदि आपके पास चित्रपट है तो चित्रपट से आप पूजा कीजिए, यदि तस्वीर है तो तस्वीर से कीजिए। यदि लड्डू गोपाल आपने बैठा के रखे हुए हैं तो लड्डू गोपाल का पंचोपचार से पूजा कीजिए और पंचामृत से आप स्नान जरूर कराइए। तो देखिए, सबसे पहले मैं इधर पूजा की जो थाली है वो तैयार कर रही हूँ, दीपक तैयार कर रही हूँ। दीपक मैं डमरू वाला ही तैयार करती हूँ क्योंकि ये दीपक काफ़ी देर तक जलता है। और जैसे ही दीपक में मैंने बात डाला तो उसमें मैंने डाल दिया शुद्ध देसी घी। शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल आप ज़रूर करें किसी भी पूजा पाठ में करने के लिए। यदि लक्ष्मी प्राप्ति चाहते हैं तो गौ माता के शुद्ध देसी घी का प्रयोग ही आप करें। इधर मैंने धूप बत्ती ली है, कपूर ली है, 2 हल्दी की गांठें, 2 सुपारी और रक्षा सूत्र मैंने लिया है क्योंकि कलश स्थापना जब करूँगी तो कलश पर बांधने के लिए रक्षा सूत्र का ही प्रयोग किया जाता है। अब मैं इधर ले रही हूँ कच्चा सूत। कच्चा सूत अपनी उंगली पर ऐसे 7 बार लपेटकर मैं रख दूंगी गणेश जी को चढ़ाने के लिए वस्त्र रूप में, क्योंकि किसी भी पूजा को करने के लिए गणेश जी का पूजन है वो सबसे पहले किया जाता है। और मैंने इधर लिया है खीरा और केला, क्योंकि जो जन्माष्टमी का जो पूजा होता है उसमें खीरे का जो प्रयोग है वो विशेष तौर पर बताया गया है। इधर मैंने कुछ लाल रंग के फूल लिए हैं गणेश जी को चढ़ाने के लिए और तुलसी दल लिया है ऊपर से मंजरी सहित श्री हरि के चरणों में चढ़ाने के लिए, उनके मस्तक पर चढ़ाने के लिए। इसके साथ ही मैंने इधर लिया है अशोक के पत्ते कलश को सजाने के लिए, क्योंकि कलश को आप जब भी स्थापित करते हैं तो उसमें अशोक के, आम के या पीपल के पत्तों का ही प्रयोग किया जाता है। अब मैंने इधर थोड़ी सी ली है दुर्वा गणेश जी को चढ़ाने के लिए। और कुछ ऋतु अनुसार जो भी फल आपको मिलते हैं तो आप वो फल ज़रूर लें। इधर मैंने अमरूद, खीरा, केला इन्हीं फलों का प्रयोग किया है। कुछ मैंने पीले फूल लिए हैं श्री कृष्ण भगवान को चढ़ाने के लिए और लाल रंग के जो फूल हैं वो गणेश जी को चढ़ाने के लिए मैंने लिए हैं। अब इधर मैं एक थाली और तैयार कर रही हूँ क्योंकि इस थाली में है वो सारा सामान है वो आ नहीं रहा। इधर मैंने एक कटोरी में लिया है चावल कलश स्थापना के लिए, एक कटोरी में मिश्री और मक्खन और पेठे का भोग लगाने के लिए ये सभी चीज़ें मैंने ली हैं। इन सभी चीज़ों में मैंने डाला हुआ है तुलसी दल और कुछ दक्षिणा मैंने रखी हुई है पूजा करने के लिए। जब भी आप कोई भी पूजा करते हो तो दक्षिणा आप ज़रूर रखें। इधर मैंने एक सुपारी, एक हल्दी की गांठ और एक सिक्का लिया है कलश में डालने के लिए। इधर मैंने मोर पंख लिया है श्री हरि को चढ़ाने के लिए। एक बांसुरी ली है क्योंकि आप सभी जानते हैं कृष्ण भगवान को जो बांसुरी है वो अत्यधिक प्रिय हैं। इधर एक पोशाक ली है बाल रूप लड्डू गोपाल को चढ़ाने के लिए। इत्र लिया हुआ है उनको दिखाने के लिए, चंदन है तिलक के लिए और इधर माचिस दीपक लगाने के लिए। ये सभी आवश्यक सामग्री मैंने जन्माष्टमी पूजन के लिए थाली तैयार की है। और जो भी आपके पास चित्रपट है या छोटे लड्डू गोपाल हैं या कोई भी मूर्ति आपके पास है तो उससे आप पूजन ज़रूर करें। कोई भी पाटा या चौकी पर आप पीले रंग का वस्त्र है वो बिछा दें। गणेश जी को भी आप स्थापित करें। मैंने इधर गणपति बप्पा को भी स्थापित किया हुआ है और गंगा जल रखा हुआ है, 2 कलश रखे हुए हैं कलश स्थापना के लिए, एक पूजा करने के लिए। तो आप भी जब भी पूजा अर्चना करें तो इन सब बातों को ध्यान में रखें। इन सभी सामग्रियों को आप पूजा में ज़रूर लें। कलश स्थापना करने के लिए आप चावलों का प्रयोग करें और जब भी आप पूजा करते हैं तो ध्यान रखें कि टूटे चावलों का प्रयोग आप बिल्कुल भी भूलकर ना करें, क्योंकि टूटे हुए चावल का प्रयोग करने से पूजा का उत्तम फल है वो नहीं मिलता है। अब मैं इधर कर रही हूँ अपनी जन्माष्टमी व्रत की पूजा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने इधर कलश को स्थापित किया हुआ है। आप भी जब पूजा करें तो कलश को इस तरह से ही स्थापित करें। यदि आप चावलों पर कलश को स्थापित करते हैं तो अखंड लक्ष्मी का जो वास है आपके घर में बना रहता है। शुद्ध जल मैंने लिया हुआ है, शुद्ध जल एक पात्र में भरकर पहले ही रख लिया था। और अब इसमें मैं डाल दूँगी एक सुपारी, हल्दी की गांठ, एक सिक्का और गंगा जल। ये सभी चीज़ें आपको डालनी हैं और इस तरह से आपको पूजा अर्चना करनी है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि पसंद आए
तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलती हूँ आपसे एक ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे।